सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। और भाई, और अगर इस एपिसोड की मैं बात करूँ तो यार दिस एपिसोड वाज लिट मैन। ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये पूरा का पूरा एपिसोड मुइचिरो के ऊपर फोकस्ड है और ये एपिसोड मुइचिरो के पास्ट को भी जस्टिफाई करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। मुझे पता है कि तुम लोग कर दोगे यार, कर दो। अब गाइस देखो, इससे पहले वाले एपिसोड का नाम था दी ऑफुल विलन। अब भाई उसके अंत में हम लोगों को ये देखने को मिला था कि मुइचिरो वाटर प्रिजन पॉट से बाहर निकल चुका है। वो भी किसके वजह से? कोटात्सु के वजह से। हाँ, मैं मानता हूं कि मुइचिरो उसे निकम्मा निठल्ला समझता था, लेकिन यार कोटात्सु के लिए भी हैट्स ऑफ है कि उस बंदे ने मुइचिरो को गलत ठहराया। अब गाइस देखो, मुइचिरो की अपनी पुरानी यादें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वाटर प्रिजन पॉट से निकलने के बाद मुइचिरो को अपनी पुरानी यादें भी याद आने लगती है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके जो पिताजी थे वो सिंपल एक वुड कटर थे और उसके साथ साथ मुइचिरो उनकी मदद किया करता था। और उसके साथ ही साथ मुइचिरो की मम्मी का तबीयत ज्यादातर टाइम खराब रहता था। अब चाहे मुइचिरो कितनी ही कोशिश क्यों ना करे उसकी मम्मी को बेटर फील करवाने की, लेकिन उसकी मम्मी को तब भी ठंड लगती है। और इसे देखते हुए एक दिन तूफानी रातों में मुइचिरो का पिताजी निकल जाता है जड़ी बूटी की खोज में, ताकि वो अपनी वाइफ को ठीक कर सके। लेकिन यार वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है उस जड़ी बूटी को लेने के लिए, और भाई पानी के कारण वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि मुइचिरो के मॉम डैड एक साथ गुजर चुके हैं। मुइचिरो कहता है कि भाई मैं जब 10 साल का था तब मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि नहीं, ये गलत है। मेरा एक ट्विन ब्रदर भी था और मैं 11 साल की उम्र में अकेला पड़ा था। अब मुइचिरो का जो ट्विन ब्रदर था उसका नाम था युइचिरो। अब युइचिरो मुइचिरो से बहुत ज्यादा अलग था और उन दोनों भाइयों के मॉम डैड के जाने के बाद युइचिरो ही मुइचिरो को संभाल रहा था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है यार। अब गाइस देखो, जापानीज नाम का भी एक मीनिंग होता है और भाई मुइचिरो का जैसे एक मीनिंग है, युइचिरो का भी एक मीनिंग है। युइचिरो में जो यू है उसका मीनिंग है जेंटलनेस, लेकिन युइचिरो इससे बहुत ज्यादा अलग था। वो शुरुआत से ही थोड़ा सा रफ दिखता था। मैं मानता हूं कि जब तुम्हारे मॉम डैड ना हो, अपने छोटे भाई को संभालने के लिए तुम्हें कठोर बनना पड़ता है, लेकिन यार वो हद से ज्यादा कठोर था। वो मुइचिरो को कहता है कि हमारी मॉम ऐसे भी मरने वाली थी, लेकिन हम अपने डैड को बचा सकते थे। मैंने बताया था उनको कि भाई वो जड़ी बूटी मॉम के ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। लेकिन उनके डैड ने उनकी एक ना सुनी और वो अपनी कोशिश पे लगे रहे। मुइचिरो को इस चीज का रिग्रेट और गुस्सा तो था कि अगर वो अपने डैड को रोक लेता तो उसे मॉम और डैड दोनों को एक साथ नहीं खोना पड़ता, जो कि एक जगह पे सही भी है। अब मुइचिरो युइचिरो से बहुत ज्यादा अलग था। मुइचिरो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था, जो कि युइचिरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। युइचिरो मुइचिरो को कहता है कि यार कंपैशन में जीना सही बात नहीं है। हमेशा दूसरों की मदद करने से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन यार मुइचिरो युइचिरो का बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और एक दिन जब मुइचिरो पानी लाने के लिए नदी के किनारे जाता है, तभी वो देखता है सामने बहुत खूबसूरत व्हाइट हेयर एक लड़की है जिसका नाम था लेडी अमाने। लेकिन मुइचिरो उसे देखने के साथ ही अपने मन ही मन सोचता है कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मानो जैसे बिर्च स्पिरिट हो। अब बिर्च स्पिरिट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है रीबर्थ या नए जिंदगी की शुरुआत करना। और जो चीज मुइचिरो के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी जस्टिफाई करता था, वो बहुत दूर से ट्रेवल करके आई होती है मुइचिरो को ये कन्विंस करने के लिए कि यार तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यार युइचिरो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो उसे जाने को कहता है कि भाई हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम जैसे हैं हमारे वैसे हाल पे हमें छोड़ दो। और अगर देखा जाए तो युइचिरो गलत भी नहीं था। वो अपने मॉम डैड को पहले ही खो चुका है। अब वो नहीं चाहता कि उसका भाई भी डीमंस के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। लेकिन उसके बाद भी लेडी अमाने इन दोनों को कन्विंस करने के लिए आई, लेकिन युइचिरो बहुत बुरे तरीके से मतलब भगा देता है। अब एक चीज है, चाहे देखो कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, जब बात भाई पे आती है तब वो पूरी दुनिया से भिड़ सकता है। लेकिन यार मुइचिरो जिद ठान लेता है डीमन स्लेयर बनने के बारे में, जिसे युइचिरो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। युइचिरो गुस्से में आके कहता है कि हम लोग अपने मॉम डैड के बेटे हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है। युइचिरो चिल्ला के कहता है कि यार तुम्हें पता भी है मुइचिरो में मुंह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनकॉम्पिटेंस, जिसे सुनकर मुइचिरो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन मुइचिरो का एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही है, जो तुम्हें थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। और उस इंसिडेंट के बाद से मुइचिरो और युइचिरो ने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दिया। और देखते ही देखते 7 सीजन पार हो चुके हैं और ये टाइम है अब गर्मी का, जब मुइचिरो और युइचिरो एक साथ सोया हुआ है और मुइचिरो उठता है पानी पीने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि कोई पर्सन आके उसके गेट के पास खड़ा है।
जब मुइचिरो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये एक डीमन है, तब वो डीमन मुइचिरो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी यूचिरो उसके सामने आ जाता है और यार उसका एक हाथ कट जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था भाई। लिटरली मुझे रोना आ गया था उस सीन में। वो डीमन तब कहता है कि तुम दोनों बेरली एक वुड कटर हो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो यूचिरो के ऊपर अटैक करता है, तभी मुइचिरो के गले से बहुत ज्यादा भयानक आवाज आता है, मानो एक मॉन्स्टर जैसा। और भाई उसे उसके बाद कुछ याद नहीं है। उसके बाद वो जब देखता है तो वो डीमन पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, उसका सर कुचला हुआ है। यार मैं लिटरली अगर मैं बताऊं तो वो मोस्ट सेटिस्फाइड मोमेंट था। पता नहीं उस सीन को देखते वक्त क्यों मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। लेकिन उसके बाद वाला जो सीन था यार, लिटरली यार मैं रो दूंगा यार, मैं अभी रो दूंगा। वो इतना ज्यादा इमोशनल सीन था। उसका भाई पड़ा हुआ है, मतलब वो बहुत ज्यादा मुश्किल से जिंदा है और वो भगवान बुद्धा से प्रे कर रहा है कि मेरे भाई को सलामत रखना, मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, उसे हमेशा बचाए रखना। अब देखो यूइचिरो को हमेशा से पता था कि मुइचिरो बहुत ज्यादा कैपेबल है, और मुइचिरो में जो मुंह है इसका अर्थात है इन्फिनिटी, और ये मरते वक्त वो कहता है। और उसके साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि यार मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा जेंटल हो सकता था और मुझे होना भी चाहिए था। और जो लाइन सुन के यार सच में आंख भर आती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इवन दो मेरे अभी भी आ रहे हैं। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था यार, मैं क्या ही बोलूं, मेरे आंखों से अभी आंसू आ रहे हैं। अब भाई इतनी सारी चीजों को मुइचिरो ने अकेले विटनेस किया। इन सब के बाद वो थक चुका अपनी जिंदगी से, और वो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इस चीज को भूल गया कि मानो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। उसे डीमन स्लेयर बनना था, उसे पावरफुल बनना था, लेकिन उसका मेन मोटिव उसने किसी को नहीं बताया। और मुइचिरो जैसे अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेता है। अब देखो डीमन स्लेयर मार्क को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है अभी, क्योंकि यार बंदे एक्सपेक्ट ही कुछ और कर रहे थे। उन्हें लगा कि यार हर डीमन स्लेयर का जो डीमन स्लेयर मार्क है वो एक अलग यूनिक कलर के साथ होगा, लेकिन यार इसमें भी हमें तांजीरो की तरह ही सेम मार्क देखने को मिला, लेकिन उसके गालों पर। और उसके ऊपर जो पॉइजन लगा हुआ था उससे भी उसे छांट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तभी कोटेत्सु कहता है कि यार तुम जाओ, तुम जाके हागानेजुका को बचाओ। और ग्योको हागानेजुका के ऊपर अटैक कर रहा होता है। भाई अटैक भी नहीं कर रहा होता है, वो हागानेजुका के साथ खेल रहा होता है। और यार हागानेजुका डोंट गिव अ शिट अबाउट ग्योको कि यार वो कितना पावरफुल है, वो कितना अपर रैंक लेवल डीमन है। वो अपने तलवार बनाने पे लगा हुआ है, और एक स्वॉर्डस्मिथ का यही धर्म है कि चाहे प्राण जाए लेकिन तलवार ना जाए। ग्योको इस चीज से परेशान है कि यार ये वाटर पिजन पॉट से निकला तो निकला कैसे, और अगर निकल भी गया तो अब तक उस पॉइजन की वजह से इसे तो पैरालाइज हो जाना चाहिए था। लेकिन तभी मुइचिरो अटैक करता है ग्योको के ऊपर, लेकिन ग्योको तभी टेलीपोर्ट कर जाता है। लेकिन ग्योको को बाद में रियलाइज हो चुका है कि भाई कट लग चुका है। तभी ग्योको कहता है कि मैं अभी तक तुम लोगों के साथ खेल रहा था, अब तुम देखोगे मेरी असली पावर। और वो अपने पॉट से एक ऑक्टोपस का स्पेक्टिकल निकालता है, जिसकी वजह से मुइचिरो को पकड़ लेता है। उसके बाद ग्योको कहता भी है कि भाई पता भी है कि ऑक्टोपस वाला मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि ये कट नहीं सकता। लेकिन विद इन अ सेकंड मुइचिरो ने काट कर रख दिया। तभी कानामोरी एक तलवार देता है मुइचिरो को। उसके बाद भाई उसकी पावर लिटरली और ज्यादा बढ़ जाती है। तब ग्योको कहता है कि यार तुम्हारे तलवार बदल लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम चाहे कितने ही तलवार क्यों ना बदल लो। अब मुइचिरो कहता है कि तुम कब तक भागते रहोगे, मैं थक चुका हूं तुम्हारे इस बचकाने खेल से। मुइचिरो कानामोरी को थैंक यू कहता है, लेकिन कानामोरी कहता है कि नहीं, ये तलवार मैंने तेत्सुडो समा के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही बनाया है। तब मुइचिरो अपने फ्लैशबैक में जाता है, उसे याद आता है कि तेत्सुडो कहता है कि यार चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उस चीज को अपने अंदर ही दबाए बैठे हो। तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या। और उसके साथ ही साथ तेत्सुडो ये भी कहता है कि यार तुम्हारी तलवार को देख के ही समझ में आता है कि तुम कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो पावरफुल डीमन स्लेयर बनने के लिए। उसके बाद मुइचिरो तेत्सुडो सामा को सॉरी कहता है और यार ग्योको के साथ एक 1-on-1 फाइट पे लग जाता है। और अब तक हम लोग जिस मुइचिरो को देख रहे थे वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ग्योको देखता है उसके गाल में एक डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो चुका है। तभी ग्योको को याद आता है कि हाँ, मुजान ने इसके बारे में बताया था तांजीरो के बारे में कि इयरिंग वाले लड़के के फोरहेड पर एक डीमन स्लेयर मार्क है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है।
और एपिसोड के लास्ट में मुशिरो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और यार ग्योको भी उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है और भाई दोनों की बहुत ज्यादा जबरन फाइट चल रही होती है। अब आगे देखना है कि भाई आगे और क्या हमें देखने को मिलने वाला है। और भाई मैं डैम श्योर हूं कि भाई अगले एपिसोड में और बाप लेवल फाइटिंग हमें देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। डीमन स्लेयर का ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया वो कैसा था वो भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।